आज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रुकिए, ये वीडियो पूरी देखना, बड़ी ही अद्भुत कहानी लेकर के आया हूं। दुनिया की मोस्ट वांटेड हॉन्टेड प्लेस, खतरनाक रूहानी ताकतों से जिसे भूतिया गांव भी कहा जाता है, जो दुनिया की टॉप 5 लिस्ट में आता है, जो आपके ही देश भारत के जैसलमेर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो जाना जाता है कुलधरा गांव के नाम से, जो अपने आप में रूहानी ताकतों का एक गढ़ है, रूहानी ताकतों का, भूतों का एक साम्राज्य जिसे कहा जाता है। ये उसकी कहानी है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। मैं दुनिया के सबसे खतरनाक गांव में जाना जाने वाला कुलधरा बोल रहा हूं, जहां पर रात का सन्नाटा होते ही बच्चों की किलकारियां, औरतों की चूड़ियां और पायों की झनकार और बुजुर्गों के चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाजें गूंजने लगती हैं, जिसकी जमीन पर पैर रखते ही आपके रोंगटे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा गांव कुलधरा, कुलधरा की कहानी मेरी जुबानी। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, जो आज तक भी अनसुलझा है। भारत के इस धरती पर बहुत सारे ऐसे राज आज भी दफन हैं, जो जितने रहस्यमयी हैं उतने ही अनसुलझे भी हैं। ऐसा ही एक रहस्य जैसलमेर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव की जमीन में दफन है, जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस, या फिर कह लीजिए आप रूहानी ताकतों से भरपूर और भूतिया गांव की सूची में शामिल है। आज इसी गांव के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये गांव भूतिया गांव की सूची में क्यों शामिल है, क्यों इसे दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, और क्या कारण है कि ये भूमि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कस्टडी में है, उन्हीं के अंडर में है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये कुलधरा गांव अपने आप में इतना खतरनाक और इतना डरावना है कि इसके सामने भारत सरकार को भी अपने घुटने टेकने पड़े, और इसकी सीमा में रात्रि के समय किसी भी तरह का प्रवेश निषेध घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि इसके प्रवेश द्वार पर रात्रि के समय चौकीदार को भी रुकने की अनुमति नहीं है। और ऐसा क्या कारण रहा कि ये हर खुशियों से भरपूर गांव, हर सुख सुविधाओं से भरपूर ये गांव को रातों रात 5000 लोगों ने खाली कर दिया था, सिर्फ अपने स्वाभिमान के कारण। तो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है पालीवाल ब्राह्मण समाज के साथ, जो 200 साल पहले जैसलमेर से निष्कासित हुए थे और आकर कुलधरा की इस जमीन पर इन्होंने अपना एक गांव बसाया। कुलधरा पहुंचने के लिए आपको जैसलमेर से 35 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। आप अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं और जैसलमेर से टैक्सी या फिर कैब करके भी पहुंच सकते हैं। कुलधरा पहुंचने से लगभग 300 मीटर पहले ही आपको वहां के जो घर हैं, वो खंडर बने हुए हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज जो जैसलमेर में रहा करता था, मुगलों के अत्याचार से उन्होंने जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर ये अपना एक गांव बसाया था। और ऐसा बताया जाता है कि एक पालीवाल ब्राह्मण जिसका नाम कदान था, उसने सबसे पहले इस कुलधरा में अपना घर बनाया था, और उसी ने इसी गांव में एक तालाब को भी खोदा था, जिसने उस तालाब का नाम उधनसर रखा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहां पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग बसना शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे आसपास के 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण समाज की आबादी फलने फूलने लगी। लेकिन कौन जानता था कि इस समाज के बच्चों की किलकारियां, औरतों की पायल और चूड़ियों की झनकार, बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां और नौजवानों द्वारा की गई मेहनत से लाई गई खुशियों पर काल अपना फन फैलाए बैठा है। कुलधरा से 35 किलोमीटर दूर जैसलमेर की राजगद्दी पर राज करने वाले एक राजा का मंत्री था, जिसका नाम सलीम था, जो अपने आप में एक राक्षस प्रवृत्ति का था। अपने अत्याचार से और अपने क्रूर व्यवहार से वो बहुत ज्यादा बदनाम था। और पालीवाल ब्राह्मण समाज के युवक और युवतियां अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि कुलधरा गांव के मुखिया की एक बेटी थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। और जब यह बात कुलधरा गांव से बाहर जैसलमेर के राजा के मंत्री सलीम के पास पहुंचती है, तब सलीम कुलधरा गांव आता है, मुखिया से मिलता है
और जब वो उसकी बेटी को देखता है तो उससे शादी करने के लिए वो पागल हो जाता है, उसकी बेटी को पाने के लिए पागल हो जाता है वो, और मुखिया से बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन मुखिया उस राक्षस प्रवृत्ति के सलीम के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। उसने साफ इनकार कर दिया था कि ये हमारे ब्राह्मण समाज की रीति के खिलाफ है, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। बहुत समझाने के बाद भी जब मुखिया नहीं माना, तब जाते जाते मंत्री सलीम अब मुखिया को आखिरी चेतावनी देकर के चला गया कि यदि तुमने अपने फैसले को नहीं बदला, अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं की, तो मैं कल आकर के तुम्हारे गांव पर आक्रमण करूंगा, तुम सबको मार दूंगा और तुम्हारी बेटी को उठा करके ले जाऊंगा। तब पालीवाल ब्राह्मण समाज के मुखिया ने आसपास के 84 गांव में अपने ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया। उसी रात एक पंचायत की और सभी ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए रातों रात वो गांव खाली करने का निश्चय किया। लेकिन जो बुजुर्ग थे, नहीं भाग सकते थे, नहीं जा सकते थे, उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया, जिसमें कुछ स्त्रियां भी थी और कुछ पुरुष भी थे। और रातों रात वे अपने मवेशी, अपना अनाज, अपना कपड़ा, अपना धन, जो भी वे ले जा सकते थे उसे ले जा करके उन्होंने वो गांव रातों रात खाली कर दिया। और आज तक ये पता नहीं कि वे कहां पर जाकर के बसे। और ऐसा माना जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रात को अपने गांव को छोड़ करके जा रहे थे, तब जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया था, जो आज तक भी फलीभूत हो रहा है कि आज के बाद इस गांव में जो भी बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश हो जाएगा और इस गांव को कभी कोई आबाद भी नहीं कर पाएगा। और जो आज तक अपने इस श्राप की कसौटी पर खरा उतर रहा है। जब सुबह वहां पर सलीम आया तो उसने देखा कि सब यहां गांव खाली कर करके चले गए हैं। तब वो और ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया और जितने भी वहां पर बुजुर्ग थे उसने सभी को मार डाला, सभी का कत्ले आम कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं बुजुर्गों की आत्मा आज भी रात को चिल्लाती है, चीखती है और वहां पर घूमती है। और आश्चर्य की बात यह देखें आप कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इस गांव में कुछ मकानों को रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं, दिन में वे दीवार को बनाते हैं सीमेंट के अंदर, लेकिन रात को अपने आप रहस्यमय तरीके से वे दीवारें अपने आप नीचे गिर जाती है। जबकि 200 साल पहले गारे में बनी हुई दीवारें आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, उन्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचती है। और यही कारण है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नव निर्माण नहीं करती है, कोई भी रेनोवेशन नहीं करती है। और इसे पूर्ण रूप से यह एक भारत की धरोहर है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने कुलधरा गांव को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। ये भारत के पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। ये भारत की एक अद्भुत धरोहर है। और एक रहस्य की बात यह भी है जो आज तक अनसुलझा है, जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया है, कि यदि कोई व्यक्ति इस गांव से कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, यहां तक कि एक छोटे कंकर भी अपने साथ निशानी के तौर पर ले जाता है, तो जाने के तुरंत बाद या तो वो बहुत भयंकर रूप से बीमार हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसका कोई भारी नुकसान हो जाता है। और वो तब तक चलता रहता है जब तक वो उस सामान को वापस इस गांव में रख करके दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगकर नहीं जाता है। तो ये रहस्य भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। तो ये था कुलधरा गांव का इतिहास। इसकी कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी करें, तुरंत कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसी ही अलौकिक, अनोखी और अद्भुत कहानियों से रूबरू कराने वाला हूं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे इसकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा प्रणाम।